हेलो बच्चों, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में 5.1 और 5.2 को एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है कि आपका ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा जब भी 5.3 आपके लिए ईजी होगा। और इसमें 5.3 में कुछ नया ये है कि जहां आपने 5.1 और 5.2 में जो पढ़ा था उससे बिल्कुल थोड़ा सा हट करके क्या है वह है आपका सम। इसमें हम पढ़ेंगे सम। जो भी हमारा एपी है उस एपी का क्या पढ़ेंगे, सम। एपी का सम निकालना है। अगर मैं कहूँ कि 1 से लेकर 100 तक जो नंबर है सबको प्लस करो, शायद मेरे ख्याल से आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये एपी है जो कि आपको चुटकी में आपका इसका सॉल्व कर देता है। तो आते हैं इसको सबसे पहले ये देखेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने क्या पढ़ा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो आते हैं, थोड़ी सी आपकी स्पेस लेता हूँ, ठीक है। और इस स्पेस पे आप जो देखिए कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा। पार्ट आपका जो 1 है आपका, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि अगर फर्स्ट टर्म अगर आपका ए हो और कॉमन डिफरेंस आपका डी हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये चीज़ें आप जब भी अगर कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, जब भी कोई आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, तो जब एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो उसके प्रीवियस वाले जो आपका एक्सरसाइज है उसको एक तरह से रिवीजन कर लो। जब कहीं उसका आपका बेनिफिट किसमें मिलेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 में जो मैंने बताया वो बता रहा हूँ आपको कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और जब ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होता तो एपी बनाने के लिए मैंने बताया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरह से जितने भी आपके टर्म्स बनने हैं बना लो आप, ठीक है। पार्ट आपने 2 में क्या पढ़ा वो भी बताता हूँ। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि अब बताओ कि कोई भी नंबर आपको कोई एपी जा रहा है, ठीक है ना। आपने एक सीरीज बना लिया, उस सीरीज में आप जान लो वो सीरीज आपका क्या है, एपी में, मतलब कि एक डिफरेंस में आप में जा रहा है। और तो वो पूछेगा कि अब बताओ कि आपका 29th टर्म में 29th पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा। तो अब बताओ, अब तो आप प्लस तो कर सकते नहीं हो, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला याद आएगा आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा है, पार्ट 2 में बताया था मैंने आपको कि इस फॉर्मूले को जो हमें आप जो है बहुत नाम से जानते हो, जैसे कि आपका an है, जैसे कि आपका tn है, जैसे कि आपका nth टर्म है, nth टर्म, जैसे कि आपका लास्ट टर्म, ठीक है। और लास्ट टर्म को आप l से भी शो कर सकते हो, दिस इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे के सारे जो आप मैंने लिखा है इक्वल टू करके किसी को भी आप इसके इक्वल कर सकते हो। लेकिन अभी हमें सवाल सम्स बनाने हैं तो मैं इसको an के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, तो इसको मैं बॉक्स में डाल दिया। अब इसमें क्या है कि आपके 4 वेरिएबल है ना, 4 वेरिएबल 1 2 3 4 वेरिएबल में से अगर कोई भी 3 वेरिएबल गिवन होगा तो 4 आप अपना आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा आता है पार्ट 3। चलिए पार्ट 3 की बात करता हूँ। यहाँ पर आप पार्ट 3 में जानो कि क्या पढ़ोगे, एक्सरसाइज 5.3 पढ़ाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले पार्ट 3 में जो मैंने कहा आपको क्या पढ़ना है, सम मतलब कि योग, जोड़ना मतलब कि बहुत सारे टर्म्स दिए होंगे, अब उस टर्म्स को फटाफट जोड़ना है, जल्दी से जोड़ना है। जल्दी नहीं जोड़ पाओगे, कुछ नंबर को जोड़ने के लिए कहता हूँ तो आराम से थोड़ा जोड़ लेते हो, उसमें भी टाइम लगता है। तो सोचो कि जब इतने सारे नंबर होंगे तो कैसे जोड़ोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 1 से लेके 50 नंबर, 1 से 50 सबको ऐड करो, कितना होगा, पॉसिबल नहीं है जल्दी बनाने पर। लेकिन हमारे ये सम जो है, जो फॉर्मूले हमारे आएंगे वो सम आपके लिए हेल्प करेगा। आते सबसे पहले इसके देखते फॉर्मूले देखते हैं। जो इसके जो फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं कि सम ऑफ, क्या लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी होना चाहिए। कोई भी किसी भी सीरीज का आप नहीं निकाल सकते हो, अगर वो सीरीज आपका एपी है जब भी आप सम निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका रोंग, ठीक है।
तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर अगर इतना लंबा चौड़ा आप लिखोगे इक्वल टू इतना लिखोगे तो हो सकता है कि आपका देखने में अच्छा नहीं लगे, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग शो कर देते हैं एसएन से। किससे? एसएन। ये शो कर रहा है एसएन, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और इसको आप बॉक्स में डाल दो। ये हो गया आपका एसएन का फॉर्मूला। जब ये एसएन का फॉर्मूला हो गया आपका, तो इसी फॉर्मूले को से हम लोग डिराइव करते हैं, एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। कैसे करते हैं? एसएन इक्वल टू n अपॉन 2। अब देखो 2a दे रखा है, तो इसको आप ब्रेक कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n अपॉन 2 a प्लस। अब देखो यहां से यहां तक की जो पोर्शन है वो किसके इक्वल दे रखी है? an के इक्वल। देखो यहां पर दे रखी है an के इक्वल, तो आप यहां पर आराम से an लिख सकते हो। लेकिन an को और किस नाम से जानते हैं? लास्ट टर्म से, इसलिए n की जगह पर आप l भी लिख सकते हो, l। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो पहले से समझदार हो, a प्लस l। ठीक है, समझदार तो हो। ठीक है, कि l लिखो या an लिखो, बात तो बराबर ही है। तो आते हैं, चलिए आपके पास फॉर्मूले आ गए, सेकेंड फॉर्मूले भी आपके पास आ गए। ठीक है ना, तो आप देखना कि किस फॉर्मूले में जो डाटा आपके पास गिवन होगा उस डाटे के अकॉर्डिंग आप काम करना। अगर आपके पास n गिवन है, a गिवन है, n गिवन है, तो क्या करोगे आप? फटाक से ये लगा दोगे। तो d निकालने की जरूरत आपको नहीं है, d मत निकालना। लेकिन अगर आपके पास अगर नहीं गिवन है, अगर ये सारे ये 3 गिवन है, 1 2 3 ये गिवन है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग निकालना, वहाँ n निकालने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपका लॉजिक है। ठीक है ना, वो आप सोचना, वो मुझे मत सोचने के लिए बोलना। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचूंगा, क्योंकि मैंने आपको सम्स दे दिया है, फॉर्मूले दे दिया आपको, और आप उस फॉर्मूले का यूटिलाइज आप कैसे करते हो ये देखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये तो फॉर्मूले मैंने बता दिया। लेकिन इस फॉर्मूले को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आखिर में इस फॉर्मूले के यूज कैसे करते, तब मैं आपका बुक का क्वेश्चन लूँगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक आ जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, जैसे मैंने बताया नेचुरल नंबर 50 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 50 मतलब n की जगह पता होगी आपको 50 है। तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर तो आप जानते हो, फर्स्ट जब बताया गया तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो पहले आप इसका एपी बनाओ, 1 2 3 4 डॉट 50। ठीक है, कर दिया मैंने। अब ये 50 हमारा n भी है और 50 हमारा an भी है। बात समझ में आई? तो 50 हमारा n भी है। ठीक है, क्योंकि 1 से हमारा जो लिया उन्हें 50 लिया, 50 टर्म्स भी हमारा है और आपका नंबर भी 50 है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो, इसके यूज कर दो, इसके यूज कर दो, जो इच्छा कर दो। तो सबसे पहले आप निकालो a इक्वल टू 1 आ गया। d निकालना है तो d 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। a d पता हो गया, a और d पता हो गया। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, देखो a n और n दिया हो, या a n d चाहिए, तो चलो इसी के यूज कर देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ यूज कर दो, n की जगह पर आप लिख दो 50। कितना लिखोगे? 50 लिख दिया। ठीक है, 50 हमारे टर्म्स भी है और 50 हमारा लास्ट टर्म भी है। तो अब यहाँ पर एसएन का जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा 50 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 1, और ये कट करके कितने हो गया? 25 पे आप यहाँ लिखो 2 प्लस में 49, कितने आ गए? 49, और 25 मल्टीप्लाई 51 मतलब 25 1 जो 25 हो गया, 2 25 5 जो 125 और 2 127। और इस तरह से आपने सम का जो है आपका जो फॉर्मूले जो थे, सम का फॉर्मूले का आपने यूज करके फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का आपने सम निकाल लिया। कुछ सेकेंड में बोलो, ठीक है, आराम से निकल गया आपके। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे कुछ अलग अलग ढंग से। तो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या देख रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ द एपी 2 7 12 17 डॉट। ठीक है, तो
अब ये सम निकालना है, लेकिन आपने आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, पार्ट 3 का मैंने इरेज कर दिया। तो यहाँ पार्ट 3 आप लिख करके इसके भी फॉर्मूले आप साइड में रखो, जिससे कि आपको हेल्प मिले। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा क्या था n/2 a प्लस में l। ठीक है, दोनों फॉर्मूला में लिख दिया। अब यहाँ पर बनाना सम से, सम बनाना आप देखना कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात जब करते हैं तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब बताओ ए पी दे रखी है ना, तो फर्स्ट टर्म ए हमारा कितना है 2, डी कितना दे रखा होगा 7 - 2 = 5। क्या दिया हुआ 7 - 2 = 5। कैसे निकला, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में, सॉरी फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में माइनस करना है। ठीक है, तो अगर अब ये AP ऑलरेडी है, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो AP ऑलरेडी है, और आपका और क्या दिया रखा 19 टर्म्स, मतलब n = 19। तो A पता, D पता, N पता। अब बताओ ADN जब पता है तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूले नंबर 1 SN निकालना है। तो आइए SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक बात मैं आपसे जरूर ये कहूँगा कि जब भी आप सम्स बनाओ, किसी भी चैप्टर का बनाओ, किसी भी एक्सरसाइज का बनाओ, अगर उस चैप्टर में एक्सरसाइज में अगर आपके फॉर्मूले हैं तो एट फर्स्ट आप फॉर्मूले को लिखो, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करो। बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं कि फॉर्मूले को लिखते नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो बहुत मिस्टेक भी हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा आपको क्या फॉर्मूले ज़रूर लिखना है। जब तो बोर्ड के पेपर जब चेकिंग होती है या जब चेक होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप नंबर दी जाती है। क्यों दी जाती है, अगर आपने फॉर्मूले अभी लिख लिया, सही लिखा आपने, बाद में गलत हो गया होगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले के भी मार्क्स उन्होंने आप हाफ मार्क्स जोड़ देते हैं। फॉर्मूले नहीं लिखे होगा क्या होगा, वो भी मार्क्स चला जाएगा, हाफ मार्क्स। तो फॉर्मूले बहुत कंपलसरी है। तो आइए मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब उसके बाद हमें कितना निकालना है, 90 निकालना है। तो फिर जहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखो S19/2। ठीक है, ये S19 है, और 2 × A की वैल्यू 2 दे रखी है, N की 19 - 1 इंटू डी की वैल्यू 5। फटाफट करना नहीं है, माइंड को कंसंट्रेट करना है। माइंड जब भी बनाओ कैलकुलेशन के लिए माइंड हमेशा कंसंट्रेट होनी चाहिए। और अगर आप बोल के लिखते हो धीरे धीरे करके तो सही है, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपको क्या हेल्प मिलता है माइंड को कि आपने जो ऊपर लिखा वही तो नीचे लिख रहे हो। 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस 90 - 1 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90। ठीक है, 19 और अपॉन 2 × 94 हो गया, 2 से कट करेगा तो 47, मतलब कि 19 × 47। अब 19 × 47 इसको आप मल्टीप्लाई करना है। जब कहीं आपका क्वेश्चन आपका 1 सॉल्व होगा मल्टीप्लाई यहाँ पर ला करके अगर आप छोड़ दिया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्योंकि वो आपसे सम पूछ रहा है, जो पूछ रहा है अगर वही नहीं मिलेगा टीचर को तो नंबर वो काट देते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आती यहाँ पर आप 47 × 19 मल्टीप्लाई करो, जिससे मल्टीप्लाई करते हो आप 9 तक का टेबल। मैंने कहा मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको कि आपको ज़्यादा टेबल आए या ना आए, लेकिन 9 तक का टेबल आपको कंपलसरी है लर्न करना। और ऐसे नहीं जब मैं 9 का टेबल बोलूँ तो बोलो 9 1 9 9 2, ऐसा नहीं करना है। जैसे भी जब बोलोगे 9 5 जा कितना 45, 8 3 जा कितना होता है 24, तुरंत बोलना है। जब कहीं मतलब कि 9 का टेबल का यूज होगा आपका यहाँ 9 7 जा 63, ठीक है, 3 दे दिया 6 दे दिया, 9 4 जा 36, 6 42, 7 1 जाए तो 7 हो गया और 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 9 और 8 तो 8 9 3, तो 8 9 3 ये हो गया आपका सम। ठीक है, तो इस तरह से आप सम निकालोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और बहुत ही इजी आपका मतलब आपका जो फॉर्मूला है ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मतलब इसको समझ लो बेसिक क्वेश्चन समझ लो आप। बेसिक क्वेश्चन आपके MCQ में देंगे ना कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन को समझने के लिए भी आपको मतलब बनाना पड़ेगा, माइंड को कंसंट्रेट करनी पड़ेगी। जब कहीं मतलब कि आपका कैलकुलेशन सही होगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब मैंने कहीं पर उल्टा पुल्टा नहीं किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ गिवन है, सब कुछ दे रखा मैंने, मल्टीप्लाई करके आपके पास रख दिया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे समझ में आ रहा है।
मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आई तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कुछ डिफरेंट है। जैसे देख लो क्वेश्चन, उसमें मैंने 19 टर्म्स का पोजीशन, 19 पोजीशन में आपका कौन सा नंबर आएगा अगर ये एपी इसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो आपने निकाल दिया। लेकिन इसमें वो बात नहीं कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि सम निकालो। ये एपी दे रखी है और इसके लास्ट भी आपका 181 है, तो अब इनके सम निकालो। लेकिन सबसे पहले तो ये आपको पता नहीं है। क्या पता नहीं है आपको? ये पता नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 181 तक आपका अगर इसी सीरीज के अकॉर्डिंग, इसी आपका कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता हूं तो 181 कितने नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है? n। तो n फाइंड करना है आपको। आइए n फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। आपका सबसे पहले a गिवन है 5, d गिवन है 13 - 5 कितना हो गया 8, और an गिवन है जिसको लास्ट टाइम बोलते हैं 181। जब an, d और a गिवन होता है तो क्या निकालना होता है? n। और आपको मैंने बताया था कि 4 मिसिंग में से अगर आपका 3 गिवन हो तो चौथा निकालने के लिए आपके पास देखो यहाँ पर जबकि यहाँ पर भी आपको 4 मिसिंग है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका an दिया हुआ है। तो an वाले n के साथ यहाँ रहेंगे। तो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, बचा आपका n। तो आइए n गिवन निकालते हैं। तो आप यहाँ लिखो वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपके पास दिया हुआ 181 इक्वल टू a की जगह हुआ 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 8 लिखेंगे। 5 इधर कर दो, 181 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8, और 11 5 गया 6 हो गया, 7 1, और ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। अब 8 से कटेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो n माइनस 1 इक्वल टू 22 और n इज इक्वल टू 23। 1 इसमें ऐड हो जाता है, माइनस 1 उधर जाने के बाद क्या होगा 23 हो गया। तो आपने n निकाल लिया। जब आपने n निकाल लिया जब ही आपसे सम निकलेगा, ताकि आप अब ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, तो इसमें आप यूज कर सकते हो क्योंकि आपका an भी गिवन है, a भी गिवन है, n भी निकाल लिया। तो नाउ यहाँ पर नाउ लिख करके एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस में an मतलब n लिखो, और दिस इक्वल टू 23 अपॉन 2, a की जगह पर आपने लिखा कितना 5 प्लस n 181, 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 186, 2 से कट करो 9 और 3, तो 23 इंटू 93, 23 इंटू 93, और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर रफ में। तो 93 ऊपर लिखेंगे, 23 नीचे लिखो, 3 3 9, 9 3 27, और 6 और 18, और ये आपका हो गया क्या प्रोडक्ट। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितने हो गए 2193, और यही आपका आंसर है। तो आपने देखा इसमें कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है, कुछ डिफरेंट इसमें है, और जब डिफरेंस था जब भी आपने मतलब कुछ अलग ढंग का निकाला। इसमें आपने एक फॉर्मूला यूज किया जो कि पार्ट 2 में था आपका, उस फॉर्मूले को यूज करके आपने n निकाला, और n निकालने के बाद आप पार्ट 3 का जो फॉर्मूले थे उसका सेकंड पार्ट, आप सेकंड फॉर्मूले जो था उसका यूज करके आपने क्या निकाला, सम। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमारा क्या होता है, अपग्रेड होते रहता है, हमारा नॉलेज भी अपग्रेड होता है, और नॉलेज अपग्रेड होता है तो फिर क्या, तब तो हम एडवांस बन जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं, अगर ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, अगर ये समझ में आपको आ गया होगा तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि इससे कुछ डिफरेंट जरूर होगा, क्योंकि मैं आपको इजी टू हार्ड ले जाना चाहता हूँ। इजी टू हार्ड क्या होता है, सीखने में इजी होता है और समझने में भी इजी होता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आपको आए, ठीक है ना। ऐसे तो एपी क्वेश्चन बहुतों को समझ में आते नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इन ईजी वे कि आप आसान से समझ आए। अगर समझ में आया लाइक जरूर करना, ठीक है। तो आ जाओ, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि उस 2 क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका
पार्टिसिपेट कर देता हूँ, ये हो गया पार्टिसिपेट, एक फॉर्मूले के अलग कर दिया मैंने इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी है लेकिन वो एपी गिवन नहीं है, लेकिन उस एपी का 51 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन उस एपी का आपका सेकेंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। ठीक है, उस एपी का सेकेंड और फोर्थ टर्म दे गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है कि 51 टर्म्स का सम कितना होगा। चलिए देखते हैं, आपका निकालते हैं, समझ चाहते हैं आपको इजी में। तो सॉल्यूशन में आ गया आपका सॉल्यूशन। तो आपका गिवन क्या है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को आप सेकेंड टर्म ऐसे लिखो, और इसको आप अगर A2 लिखते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो फॉर्मूले में जब और मैंने बताया था कि आपका जितने टर्म्स होते हैं उससे एक कम क्या होता है, D होता है। तो अब A2 को आप A प्लस D भी लिख सकते हो, इक्वल टू कितना दे रखे 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद फोर्थ टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म मतलब कि A की पावर A4 दे देगा ना, A4। और फोर्थ टर्म्स में N4 है तो D कितने हो जाएंगे, A प्लस 3D इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैंने बताया था आपको कि अगर 1 मिसिंग होगा आउट ऑफ 4 में, आउट ऑफ 4 में अगर 1 मिसिंग होगा, सॉरी आउट ऑफ 4 में हाँ 1 मिसिंग होगा तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन जब 2 मिसिंग होगा तो इक्वेशन आ जाएंगे, जैसा कि अभी यहाँ पर आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बाय एलिमिनेशन मेथड इसको आप पहले फाइंड आउट करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड इसको क्या करेंगे, आपका A और D निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग इस पर अटैक करेंगे सम पर। ठीक है, तो आइए पहले और A और D निकालते हैं। तो A प्लस D इक्वल टू 2, A प्लस 3D इक्वल टू 8। बाय सब्ट्रैक्टिंग, अब देखो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करते हैं, नीचे का साइन प्लस माइनस हो जाता है, ये भी प्लस माइनस में हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, ये तो A तो चला गया, 3D में से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस 2D हो गया, और माइनस 8 में से 2 जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3। तो D की वैल्यू कितनी आ गया, 3। अब इस D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, जिसमें पुट करो आप पुट कर सकते हो। तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 मुझे इजी लग रहा है। ठीक है, A प्लस D, तो यहाँ लिखो A प्लस 3 इक्वल टू 2, और A इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, और A इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो आपने A और D दोनों निकाल लिया। जब A और D दोनों निकल गए तो फिर आपको बचा क्या, अब आपका 51 टर्म्स का सम निकालनी है। नाउ लिख करके फिर से यहाँ लिखो A इज इक्वल टू आपका -1, ठीक है, D इज इक्वल टू आपका 3 और N इज इक्वल टू 51। देयरफॉर Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, और तब 51/2 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 51 -1 इंटू D की वैल्यू आपको देते हैं 3 दिया हुआ है, और तब 51/2 आपका हो गया -2 प्लस 51 से 1 क्या कितना 50, 53 जा 150। और इस तरह से धीरे धीरे आप अपने टारगेट पहुंच रहे हो। 150 माइनस 2 कितना हो गया 148, और 2 से जब आप कट करो तो 74 आएगा। तो 51 मल्टीप्लाई 74, और 51 को 74 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा दैट इज योर आंसर। तो क्या आएगा ये देख लेते हैं। 74 51 ले लो, 74 हो गया, 5 4 20, 7 5 35 और 2 37, और इस तरह से आपके पास जो आंसर आए हैं वो 3774। ये प्रोडक्ट हो गया आपका 51 और 74 का प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने देखा क्या 51st टर्म्स का जो सम होगा वो आपने निकाल लिया। एपी क्या है, सीरीज क्या है पता नहीं है, लेकिन उन एपी सीरीज से पता समझ में नहीं आया। आप यहाँ से ए और डी जो था यहाँ से आप एपी बना सकते थे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा सम्स का अपग्रेड होता है। मैं भी अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, क्योंकि अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर सम आपका पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा मैथ बनाने में, और एक मैथ में जहाँ आपको 3 से 4 मिनट देना चाहिए वहाँ आप 10 मिनट दे रहे हो, और आपका टाइम डिक्रीज होती जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके
क्या होंगे, छूट जाएंगे एग्जाम में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्टकट में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ हट करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर वही है, बिल्कुल लाइक करना, आप डरना नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी देखेंगे आप इससे कुछ डिफरेंट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखा है आपके पास 21, 18, 15 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0 मतलब क्या हो गया, अगर उन सारे एपी को अगर आप वो बता रहा कि कितने टर्म्स अगर इसी सीरीज में इसी का कॉमन डिफरेंस में अगर आगे बढ़ाएं तो कितने नंबर कितने टर्म्स तक अगर आप जाते हैं जिसके कारण से हमारा सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो आप देख रहे हो कि हमारा नेगेटिव आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी, या ऐसा समय तो जहाँ तो मल्टीप्लाई करें सम करनी है तो आपका माइनस नेगेटिव में आएगा, 0 नहीं नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या हो जाता है हमारा 0 होगा। तो हमें बताना है कि वो कौन सा टर्म्स है, कितने टर्म्स होंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आइए टर्म्स की बात करेंगे। जहाँ तक तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है सबसे पहले वो देखेंगे। आते हैं सॉल्यूशन, और गिवन में है आपका ए कितना बताओ तो 21, ठीक है। डी बताओ कितने होते हैं, डी पता है कैसे निकालते हैं डी निकालने का तरीका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर आपका कितना 18 माइनस 21, और क्या करेंगे 21 माइनस 18 का तो -3 हो गया। एकदम ध्यान देना है, साइन की एकदम ध्यान देना है, ये नहीं कि बड़ी वैल्यू पे से इसमें माइनस करके 3 लिख दिया। बच्चे बहुत इस सारे माइनर मिस्टेक करके अपनी मेहनत को पानी में धो देते हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया करेंगे कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। डी निकल गया। निकलने के बाद आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास एसएन दे रखा है 0। तो ओनली 3 वैल्यू 1 2 3 वैल्यू। अब इस 3 वैल्यू से आपसे उम्मीद क्या कर रहा है कि एन निकालने का। अब देखो ये डी हमारे जो है एसएन में कहाँ पर है, ये फर्स्ट फॉर्मूले में, इसमें 1 2 3 4 आपका वेरिएबल्स है, और उस 4 वेरिएबल्स में 3 गिवन है, तो चौथा आपका निकाल लोगे ना। तो आते हैं एसएन के फॉर्मूले यूज करते हैं। एसएन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इस तरह से एसएन की जगह पर 0 पुट करो, n/2 तो आप लिख दो क्योंकि n की वैल्यू आपको पता नहीं है। 2a 2 × 21 हो गया प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3, और जब आप n/2 से डिवाइड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेंगे ये वैल्यू। तो 0 = 21 2 × 42 प्लस इससे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कर दो, इसको ब्रेक कर ही देते हम, ठीक है। -3n हो गया, माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो 3n को इधर ले आओ, तो 3n = 42 + 3 कितना होगा 45, और n इक्वल टू क्या हो गया 45/3, तो ये हो गया कट कर 15। तो आपने n इक्वल टू कितना निकाल दिया 15। यही 15 टर्म्स आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि 15 टर्म्स होगा आपका, जिसके बाद मतलब कि आपका उसका सब सम करेंगे आप, तो हमारा क्या होगा सम कितना होगा 0 होगा। तो मेरे ख्याल से आपको सच समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत जल्दी बन गया, आपको सच लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था कि यस, तो मुझे भी लग रहा था कि मतलब ये थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि ऐसे सम्स लेंथी होते हैं और वहाँ पर n की 2 वैल्यू होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपके n की 1 वैल्यू और परफेक्ट आपका 15 आया, ना तो माइनस में आया ना तो फ्रैक्शन में आया, ठीक है। तो n की 15 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 15। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 और को समझ लिया है, और अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी करते हैं। तो चलिए आते हैं, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या देखो, अब बोलोगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बिल्कुल 4 की तरह है। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, दिस वन, शो दैट देयर सम इज 45। डिट्टो आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर जो बच्चे अगर क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 5 उनके लिए एकदम इजी। और मैं चाहूंगा कि आपको हर क्वेश्चन इजी लगे, देखते साथ या बना दो। अगर इस तरह से आप में
प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन आप जहां देखा मैंने बताया था कि आपको कि बहुत जल्दी बन गया था। रीजन क्या था कि हमारा सम क्या था, 0, इसी कारण से। लेकिन अभी हमारा सम कितना है, 45 है। जब 45 सम हमारा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ है। क्या कुछ है, आइए देखते हैं। आते तो यहां पर क्वेश्चन नंबर का आपका 5 का पहले पढ़ लेता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यहां भी n पूछ रही है, ऑफ द एपी 18, 15, 12 डॉट डॉट सो दैट देयर सम इज 45। गिवन में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 15 माइनस 18 इज इक्वल टू -3, यहां भी -3 आ रहा है, और Sn इक्वल टू 45, Sn इक्वल टू 45। यहां भी 1, 2, 3 गिवन है, और फर्स्ट फॉर्मूला ही आपका पार्ट 3 का फर्स्ट फॉर्मूला ही आपका यूज होगा। तो यहां पर आप लिखो वी नो दैट Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख दिया। जिसकी जिसकी वैल्यू गिवन है पुट कर दो। 45 है, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ओके, नाउ अब इसको ये ऊपर जाएगा, अब यहाँ से चेंज हो रहा है हमारा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 90 हो गया, और यहाँ पर n बाहर निकल गया, 18 टू 36 प्लस माइनस करेंगे 3n प्लस 3, जो आपने उसमें देखा था सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस किया। 90 इक्वल टू, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर दो ब्रैकेट वाले को, तो 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया ना, 39 माइनस 3n। ओके, नाउ n से मल्टीप्लाई कर दो तो 39n माइनस 3n स्क्वायर, ये 90 है। अब 3n स्क्वायर माइनस में दे रखा, मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव हो, तो इसी कारण से इसको क्या करना होगा, इधर लाना होगा। तो इसके साथ साथ ये भी आएगा, क्योंकि अकेले नहीं आएगा, तो इसको लाओ 3n स्क्वायर माइनस 39n प्लस 90 इक्वल टू 0, 90 इक्वल टू 0। अब इस अब इस जो आप फैक्टर देख रहे हो, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हो, इक्वेशन देख रहे हो ना, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। जो कॉमन है उसको कॉमन लेकर छोटा कर दो, 3 कॉमन लेकर के n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आपके पास कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 इक्वल टू 0। बस अब इसी को फैक्टराइज करना है। अब यह देखना है कि आपके पास n की वैल्यू कितनी आ रही है। दोनों को दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों को दोनों नेगेटिव नहीं होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मैं देखता हूँ आपके पास ये फैक्टर के जो है, जो फैक्टर थ्योरम आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन आ गया है, उसको देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 इक्वल टू 0। 30 को अगर आप इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 15 इंटू 2 करते हो बहुत आएगा, 15 इंटू 2 52 जगह 30 होगा, 15 प्लस करके 30 नहीं आएगा। तो आते हैं, इसको बढ़िया से कर ही लेता हूं, और 30 को आप करो 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1 प्लस करके 30 लाना है। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13। बहुत अच्छा, n स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 और n हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30 इक्वल टू 0, और n जब कॉमन लोगे तो n माइनस 10 आएगा, माइनस 3 कॉमन लोगे तो n माइनस 10 आएगा इक्वल टू 0, n माइनस 10 और n माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक बार n माइनस 10 जब इक्वल कर 0 करते हो तो n की वैल्यू 10 आ गया, और दूसरी बार n माइनस 3 इक्वल टू 0 करें तो n की वैल्यू 3 आएगा। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 10, दोनों तो आया पॉजिटिव में, लेकिन दोनों का दोनों आंसर सही है या नहीं, क्योंकि पोजीशन तो एक ही होनी चाहिए। तो कौन एप्लीकेबल है कौन नॉट एप्लीकेबल है ये देखनी है। तो सबसे पहले आप छोटी वैल्यू देख लो, n इक्वल टू 3, n नंबर ऑफ टर्म्स, अरे 1 2 3 ये तो यहीं दिया रखे। क्या इन दोनों तीनों को प्लस करने से 45 आ जाता है? जस्ट थिंक, अगर आ जाता है तो ये सही होगा, नहीं आता तो ये सही होगा।
अब देख लो, जस्ट मिनट है ना, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 में 50 मल्टीप्लाई करो तो 45। वाओ, तो ये है आपका एप्लीकेबल, ये है नॉट एप्लीकेबल। तो आपके पास n इक्वल टू कितना हो गया 3। तो अब बताओ ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, और कुछ उससे अलग कुछ सीखा आपने, ठीक है। और अब बताओ आप इसने आपको कौन सा आपका चैप्टर को रिवाइज करा दिया है? वो है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी उन्होंने आपसे क्या किया, रिवाइज करवा दिया। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो सॉल्व करके बताओ, नहीं समझे? तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि 2-3 चैप्टर को भी कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैथ इजी तो है, लेकिन मैथ के सारे चीज़ को रखना बहुतों को वश में होता है, बहुतों को वश में नहीं होता है। इसके वश में होता है मैथ इज इजी, वश में नहीं होता है मैथ इज नॉट इजी। तो आइए इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, और मैं एक और पार्ट बनाऊंगा इसमें। मैं पहले बताता हूं, मैं एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें कि कुछ अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन दे रखे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको उसमें, ठीक है, समझाऊंगा। कुछ नए नए क्वेश्चन से, नए नए क्वेश्चन के जो आप जानते हो, लेकिन आपको मतलब कि इससे हट करके क्वेश्चन रहेगा, वो पार्ट 4 में डाल दूंगा मिसलेनियस बोल करके, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन बिल्कुल सबसे हट करके है, ठीक है, लेकिन हमें दिमाग में क्या रखनी है कि हमारा इसमें सम का लगेगा फॉर्मूला, इसमें हमारा एन का nth का टर्म का लगेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बाहर वो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। जो गिवन है उस गिवन को लिखो आप, Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, ये गिवन है, ये दे रखा है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। Sn, अब n की वैल्यू, n चूंकि नेचुरल नंबर है हमारा, क्योंकि आप जितने भी AP आप बना रहे हो उसमें n हमारा नेचुरल नंबर ही है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पर n1 पुट करो, 2 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 1, तो ये हो जाते हैं हमारे 2 + 5 मतलब 7। S2 पुट करते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 मतलब 2 × 4 = 8 प्लस 10 = 18। क्या दो टर्म्स निकालने, दो की वैल्यू निकालने से हमारा काम हो जाएगा? देखते, अगर हो जाएगा तो आगे क्यों निकालूंगा, ठीक है। तो S1 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म्स मतलब A1, और S2 का मतलब होता है कि आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम, क्योंकि S2 बताता है कि 2 टर्म्स का क्या होना चाहिए, सम, 2 पदों का योग। जब 2 पदों का योग बताना चाहता है तो 2 पद हमारा फर्स्ट ये सेकेंड है, दोनों का सम कितना 18 है, और S1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होगा। तो अब इनके थ्रू आप क्या करोगे, A2 निकाल लो, तो A1 + A2 = 18, A1 तो 7 दे रखा है, A2 यहाँ पर निकालो फटाफट करके, तो A2 = 18 - 7 = 11, तो A2 भी निकाल लिया आपने, A1 दे रखा है आपका, ठीक है। अब बताओ हमें निकालना है AP का nth टर्म, nth टर्म मतलब ये वाला an, ठीक है, an निकालना है, an = a + n - 1, ये फॉर्मूला ही यूज करना है आपको। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, a चाहिए, n चाहिए, n तो आपको निकालना a और d चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको तो a तो निकाल दिया फर्स्ट टर्म, d निकालना है, d निकालो, d = a2 - a1 मतलब 11 - 7 = 4, d निकल गया। अब आ जाइए आपका nth टर्म, नाउ n = a + n - 1 × d हो गया, a की जगह वैल्यू पुट करते जाओ फटाफट करके, 7 दे रखा है, n तो पता नहीं आपको, d आपको पता है 4, 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 4n - 4, 7 - 4 कितना हो गया, 3 + 4n, तो an = आपका 3 + 4n हो गया।
तो इस तरह से आपने क्या किया, nth टर्म निकाल लिया है। आपका बिल्कुल क्वेश्चन आपका डिफरेंट था। 1 से लेके 5 तक जितने क्वेश्चन आपने बनाया उन सारे क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, और बिल्कुल अलग था तो बिल्कुल अलग से बनाया भी, लेकिन फॉर्मूले मैंने वही यूज किया जो आपके लिस्ट में दे रखा है। इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूले मैंने यूज किया ही नहीं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे सोचना है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन जब देते हैं तो फिर आप जब Sn गिवन होता तो फिर इस तरह से आपको S1 और S2 निकालने होंगे। S2 से आप A2 निकाल लो, क्योंकि यह A1 और ये A2 नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। अब A2 मानने के बाद क्या होता है कि इसमें से इसको माइनस करके D निकालते हैं, D तो निकल जाता है और जो निकालते वो भी निकल जाता है। सारा प्रोसेस आपने सही करा, सारा चीज़ आपने किया, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया आपने ये ध्यान देने में कि ये सम है, ये A1 और A2 नहीं है। अगर ये सम है तो सम के साथ सोचेंगे, A1 और A2 होता तो उसके अनुसार सोचना चाहिए। तो इसी कारण से मैं उन बच्चों को बताता हूँ जो बच्चे मतलब ये मिस्टेक करते हैं, और ध्यान देंगे कि A1 हमारा तो सही है, S1 मतलब A1 होता है, फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन S2 मतलब 2 टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2, ठीक है। A1 प्लस A2 दे दिया, तो मैंने यहाँ से A2 निकाल लिया। जब A1 और A2 निकला, जब कहीं हमने क्या किया, D निकाला, और D कितना निकाला 4, जब वैल्यू पुट किया मैंने तब हमारा An इक्वल टू 3 + 4n आया। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 को एक्सप्लेन किया और कोशिश किया कि इसके जो क्वेश्चन जो मेन जो क्वेश्चन है, ऐसे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे भरे पड़े हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता, क्वेश्चन बहुत तरह से आता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो चीज़ होती है उस चीज़ों को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। और मुझे लगता है कि आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आप हार्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसके बाद पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 बनाऊंगा, जिसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करेंगे ही। सब्सक्राइब करना तो आपका वर्क है, क्योंकि आपको पढ़ना है, अगर समझना है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे। अगर समझ में आपको आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब भी नहीं करना और लाइक भी नहीं करना, कुछ भी मत करना, ना शेयर करना। शेयर इसलिए कि अगर शेयर करते हो किसी फ्रेंड के द्वारा तो उनको फ़ायदा होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज मैं पार्ट 3 को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।